नमस्कार दर्शकों, मंत्र मुग्ध चैनल में आपका स्वागत है। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड कांपता है, लेकिन क्या यह नृत्य केवल विनाश का है या कुछ और भी गहरा छिपा है इसमें? क्या आपने कभी सोचा है कि तांडव क्यों इतना शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है? आज हम जानेंगे शिव तांडव का रहस्य, एक ऐसा योग जो हमें मानसिक शुद्धि और आत्मचेतना की ओर ले जाता है। तांडव शब्द सुनते ही हमारे मन में एक उग्र नृत्य की छवि बनती है, लेकिन शिव का तांडव केवल शारीरिक गति नहीं, यह ब्रह्मांड की गति है। भगवान शिव का तांडव 3 रूपों में होता है। सृजन का तांडव, जब चेतना का प्राकट्य होता है। पालन का तांडव, जब सृष्टि में संतुलन बना रहता है। संहार का तांडव, जब पुराना मिटाया जाता है ताकि नया जन्म ले सके। शिव जब तांडव करते हैं तो वह न केवल शरीर से बल्कि अपनी चेतना से ब्रह्मांड को संचालित करते हैं, इसलिए उन्हें नटराज कहा गया है। नृत्य के देवता नहीं, नृत्य रूपी ब्रह्मांड के शासक। तांडव केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, यह आत्मा की गहराइयों में उतरने की क्रिया है। जब मन में क्रोध, मोह, भय या भ्रम जमा हो जाता है तो व्यक्ति भीतर से असंतुलित हो जाता है। शिव का तांडव हमें यह सिखाता है कि पुरानी नकारात्मक भावनाओं को कैसे जलाकर मानसिक रूप से शुद्ध हुआ जा सकता है। हर ताल, हर झटका हमारे अंदर जमी मानसिक अशुद्धियों को तोड़ता है। जैसे योग में प्रत्याहार और ध्यान से मन को नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही तांडव एक गतिशील ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन है। यह क्रोध को रूपांतरित करता है शक्ति में और फिर चेतना में। क्या आप जानते हैं, तांडव केवल नृत्य नहीं बल्कि एक गुप्त योग पद्धति भी है। शिव तांडव में हर मुद्रा, हर अंग की गति हमारे अंदर स्थित चक्रों को जगाने वाली होती है। जैसे डमरू की ध्वनि ओम की लहरें बनाती हैं, वैसे ही तांडव की हर लय ब्रह्मांडीय कंपन को व्यक्त करती है। यह एक दिव्य योग है जिसमें प्राण, मन और आत्मा तीनों समर्पित होकर ब्रह्म से जुड़ते हैं। इसलिए तांडव को करने या देखने वाले व्यक्ति का चित्त तेजी से ध्यान की अवस्था में पहुंचता है। यह यौगिक समाधि का प्रारंभ है। रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र इस दिव्यता का साहित्यिक रूप है। रावण ने जब शिव को प्रसन्न करने के लिए यह स्तोत्र लिखा तो उसमें तांडव की ऊर्जा, सौंदर्य और भय सब कुछ एक साथ झलकता है। हर श्लोक में शिव की जटाओं से बहती गंगा, उनके गले में बंधा सर्प, त्रिनेत्र से निकली अग्नि और नटराज रूप का वर्णन है। इस स्तोत्र का जाप केवल स्तुति नहीं, यह अपने आप में एक ध्यानात्मक साधना है जो हमारे भीतर के शिव तत्व को जागृत कर सकती है। शिव का तांडव हमें यही सिखाता है कि परिवर्तन के लिए संहार जरूरी है और संहार के बाद आती है नव सृष्टि। अगर आप जीवन में नकारात्मक विचारों से घिरे हैं तो शिव तांडव को केवल सुनना भी आपके चित्त को शांत कर सकता है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। आपके लिए अगली बार कौन सा शिव रहस्य लाएं, जरूर बताएं।